लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कंडीशनल कंट्रोल। कंडीशनल कंट्रोल के अंदर इफ देन एल्स, if and if statement, go to statement, etc etc. So today's we discuss about looping control. बेसिकली जो डिफरेंस है कंडीशनल कंट्रोल और लूपिंग कंट्रोल के अंदर, तो पहले कंडीशनल कंट्रोल के अंदर हमें पर्टिकुलर कंडीशन देनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल बिटवीन टू बिटवीन, ट्रू और फॉल्स, बूलियन वैल्यू ही रिटर्न होता था। नाउ लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हम साइकिल वाइज लूपिंग करवा सकते हैं और बेसिकली वैल्यू को फैच भी करवा सकते हैं, रीड भी करवा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लूपिंग मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन। रिपीटेड यानी कि एक बार प्रोसेस फिनिश हो जाए उसके बाद उसकी कंडीशन इक्वल टू फॉल्स है तो वापिस स्टार्ट होगा। देन कंडीशनल कंट्रोल में क्या था, एक बार हमने कंडीशन असाइन कर दी, एंड ऑफ वैल्यू को आ गया, दैट मीन्स वो वैल्यू रिपीट नहीं होती थी और हमारी जो कंडीशन है वो रिपीट नहीं होती थी। नाउ लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, हमारी कंडीशन रिपीट अगेन होगी जब तक हमारी वैल्यू इक्वलेंट नहीं होती तब तक। ओके, दैट सो नाउ स्टार्ट विथ point covered in this session. So first of all, the for next loop, then for next with step, nested for next, then while when statement, then do until statement, and then go sub return statement. So now play and beep statement. So now discuss looping means repeated execution of statement for fixed number of times. अगर रिपीटेड वैल्यू किसको बोलते हैं, अगर आपका जो भी कोई गाइड है, फॉर एग्जांपल मैं पीटी की बात करूं तो पीटी के सर आपको बोलते हैं 10 राउंड लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 राउंड लगा दोगे? नहीं, फर्स्ट वन क्या डिसाइड करोगे, कहां से राउंड लगाना है और कहां तक। दैट मीन्स कहां से राउंड लगाना है इज नोन एज स्टार्टिंग वैल्यू, एंड कहां तक राउंड फिनिश होता है इज नोन एज एंडिंग वैल्यू। इज इट क्लियर? तो लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू कंपलसरी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको कहां से स्टार्ट करना है और एंड कहां पे करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं, आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी कौन सी हुई, 1, ओके, एंड एंड ऑफ वैल्यू कौन सी हुई, 10। इज इट क्लियर? क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक प्रिंट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 अप टू 10। इज इट क्लियर? अब मैं उल्टा बोलूं, चलो मुझे 10 to 1 प्रिंट करना है, तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई, जो पहले स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, नाउ स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई, 10, क्योंकि आपको कहां से स्टार्ट करना है, 10 से। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? 10 से लेके 1 तक, तो एंड ऑफ वैल्यू क्या हो गई, 1, पूरा ऑपोजिट हो गया। वैसे आप 10 राउंड लगाते हो, पीटी के सर बोलते हैं आपको 10 राउंड लगाना है, तो फर्स्ट वन वी डिसाइडेड स्टार्टिंग वैल्यू एंड देन एंडिंग वैल्यू, राउंड कहां पे फिनिश होगा, खत्म होगा। सो जैसे हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो एक 2 वैल्यूज कंपलसरी हमें याद रखनी है, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और वेरिएबल के अंदर इनिशियल वैल्यू रखी i इज इक्वल टू 1 या तो i इज इक्वल टू 1 to 5, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 इज स्टार्टिंग वैल्यू एंड 5 इज एंड ऑफ वैल्यू। ओके, नाउ the advantage of using loop technique in a program is that reduce the number of instruction and also the memory space. Consider the following example. तो उससे क्या होगा, रेड्यूस टाइम, यानी कि टाइम कम होगा, क्योंकि आप जो भी कंडीशनल कंट्रोल के अंदर पर्टिकुलर कंडीशन लिख रहे थे और पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तो अगर आपने 5 कंडीशन रखी तो आपको स्टेटमेंट कितना लिखना पड़ेगा, 5। लूपिंग के अंदर क्या होगा, आपने स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू डिसाइड कर दी, स्टेटमेंट राइट इन अ वंस, एक ही बार लिखना है,
जैसे आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। सो लेट डिस्कस विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया लेट का, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया स्टैंडर्ड 6 के अंदर। बेसिकली असाइन अ वैल्यू टू दी वेरिएबल। ओके, $a इज इक्वल टू वेलकम टू आशादीप ग्रुप ऑफ स्कूल, देन स्टार्टिंग वैल्यू दिया और प्रिंट क्या करवाया मैंने, वेरिएबल, यानी कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू क्या है $, तो उसके अंदर वैल्यू क्या है, वेलकम टू आशादीप इंटरनेशनल, सॉरी आशादीप ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ओके, देन दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करवाया टीच वेल, देन उसको प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे आउटपुट आया। ये पूरा इनफाइनाइट लूप है जो एंड नहीं होगा, यानी कि स्टॉप नहीं होगा, आपको कंट्रोल प्लस पुश ब्रेक से आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया है, यहाँ पे आशादीप ग्रुप ऑफ स्कूल टीच वेल, आशादीप ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपल लूपिंग का एग्जांपल था। देन नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉर नेक्स्ट लूप। सो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल काउंटर, मल्टीपल यानी कि मोर देन वन काउंटर। फॉर एग्जांपल आपने एक काउंटर रखा तो उसके बाद दूसरा काउंटर रखना है इन अ लार्ज प्रोग्राम, यानी कि बड़े प्रोग्राम के अंदर। सिंपल आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके अंदर ऐसा पर्टिकुलर नहीं है एक पेज का ही प्रोग्राम होगा, मोर देन वन पेज का प्रोग्राम है तो क्या होगा, आपको टाइप तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रोग्राम है उसके लिए फॉर नेक्स्ट लूप का यूज होता है। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ प्रोग्राम सेगमेंट इन अ लूप कैन बी सिंप्लीफाइड, कैन कंट्रोल्ड बाय यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कंडीशन दी है फॉर, देन कंट्रोल वेरिएबल, देन इनिशियल वैल्यू एंड देन फाइनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल बताया था, पीटी के सर बोल रहे हैं आपको 10 राउंड लगाना है, तो फर्स्ट वन आप क्या डिसाइड करोगे, प्लेस, कहाँ से, इज नॉन एज वेरिएबल, एंड देन क्या डिसाइड करोगे, स्टार्टिंग वैल्यू, कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड देन कहाँ तक, इज नॉन एज एंडिंग वैल्यू। तो देन इनिशियल वैल्यू क्या हुई, स्टार्ट वैल्यू, एंड देन फाइनल वैल्यू क्या हुई, एंड ऑफ राउंड। एंड कंट्रोल वेरिएबल क्या हुआ, आपने प्लेसेस डिसाइड किया वो, इज इट क्लियर। देन उसके बाद स्टेटमेंट एंड देन नेक्स्ट, उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया। और तो लेट्स डिस्कस विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी मेरी। उसके बाद मैंने कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर किया i इज इक्वल टू 1 to 10, दैट मीन्स मेरा स्टार्ट वैल्यू 1 है एंड एंड ऑफ वैल्यू 10 है। देन मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया इनपुट एंड, जैसे मैं वैल्यू एंटर करूंगा कहां से कहां तक, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, यानी कि एंड ऑफ वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू 1, एंड ऑफ वैल्यू मेरी कौन सी है, 10। ओके, तो इनपुट एंड, यहाँ पे मैंने इनपुट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। एन क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट आई लिखा है। ये प्रोसेस कहां तक रहेगी, तो until 10 तक। 10 जब मैं प्रेस करूंगा तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, यानी कि एन के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। फर्स्ट टाइम 1 + 2 होगा 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ऐसे कहां तक स्टोर होगा, 10 तक। एंड प्रिंट क्या होगा, सम, यानी कि 55। ओके, आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। उसका बेसिकली डायग्राम दिया है DFD, वी कॉल्ड DFD डेटा फ्लो डायग्राम। स्टार्टिंग वैल्यू 1, सम इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद i इज इक्वल टू 1, यानी कि मेरी वैल्यू स्टार्ट हुई, इज i लेस देन 10। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, i 1 to 10, तो उसका मतलब क्या हुआ, i लेस देन 10। अगर 10 तक जाएगा तो फर्स्ट टाइम 1, then I plus 1, then 2, 2 plus 1, then 3 plus 2,
4 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे कंटिन्यूअस अप टू कहाँ तक, 10 तक। जैसे 10 आ जाएगा तब क्या होगा, 9 पे जाएगी कंडीशन, क्योंकि मेरी बाउंड्री वैल्यू क्या है, एंड ऑफ वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, तो एंड ऑफ वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन मेरी इक्वल इक्वल हो जाएगी। ओके, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, सम, एंड मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट, यानी कि एंड। देन यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू 1 to 5, प्रिंट 12 का मैंने टेबल प्रिंट किया, तो 12 मल्टीपल बाय, और ये सब मैसेज प्रिंट करवाया, और ये क्या है, मेरी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 1 to 5। ओके, देन 12 मल्टीपल बाय ये क्या है, मेरा वेरिएबल है, 12 मल्टीपल बाय 1 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीपल बाय 2 अप टू कहाँ तक, 5 तक जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, सॉरी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंड ऑफ वैल्यू क्या है, 5 है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। आप ऐसे कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, ये मैंने 12 का टेबल क्रिएट किया, तो आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो उस हिसाब से। देन प्रिंट कोई भी पर्टिकुलर नेम भी करवा सकते हो, इनपुट के अंदर आपका नेम ऐड करोगे, फॉर एक्स इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू और एंड ऑफ वैल्यू, यानी कि कितनी टाइम प्रिंट करना है, 5 टाइम प्रिंट करना है तो 5 टाइम, 10 टाइम प्रिंट करना है तो 1 to 10। देन नेक्स्ट जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया वो, एंड देन एंड ऑफ वैल्यू। ओके, नाउ the next one is for next with step. So by default the next statement increment the value of the control variable by 1। जो next वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंक्रीमेंट बाय 1। अगर आप 2 करना चाहते हैं तो इंक्रीमेंट बाय 2 भी कर सकते हैं, बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू एज पर आवर चॉइस। इंक्रीज यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। जैसे मैंने फर्स्ट वन बताया था कि आपका स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंड ऑफ वैल्यू 10 है, तो 1 2 3 4 5 अप टू 10। अगर डिक्रीज करना है तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एंड ऑफ वैल्यू थी 10 तो आपकी स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी, और स्टार्ट वैल्यू 1 थी वो क्या हो जाएगी, एंड ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स डिक्रीज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, द स्टेप वैल्यू इज ऑप्शनल एंड कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सिंटैक्स है फॉर, उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। देन स्टेप 2 करोगे तो 2 होगा, 1 करोगे तो 1, -1 -2 -4 -5, कोई भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्टेप 2 रखा तो 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9, ऐसे 2 2 का स्टेप में आएगा। और उसके बाद डिक्रीमेंट करवाया। देन फॉर एन इज इक्वल टू 25 स्टार्टिंग वैल्यू रखी है, दैट मीन्स डिक्रीमेंट है टू 5, फाइनल वैल्यू 5 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 25 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक, 5 तक। तो क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट नहीं, क्या हुआ, डिक्रीमेंट। तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो डिक्रीमेंट कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको माइनस में करना पड़ेगा, तो ही वैल्यू 25 से स्टार्ट होगी और 5 तक। अगर आपने सपोज 5 लिख दिया गलती से, तो क्या होगा, एरर आएगी, क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग वैल्यू है और फाइनल वैल्यू से ज्यादा है, 25 है। अगर आपने 5 स्टार्टिंग वैल्यू रखी और एंड ऑफ 25 वैल्यू रखी, ठीक है, और यहाँ पे 5 लिखा है तो चलेगा। यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू 25 है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, और एंड ऑफ वैल्यू क्या है, 5, तो उसका मतलब क्या है, डिक्रीमेंट है। तो -5 ऐसे करेगा, तो फर्स्ट वन 25 -5 यानी कि 20, -5 यानी कि 15, -5 यानी कि 10, -5 यानी कि 5, -5 यानी कि 0। इज इट क्लियर। तो 0 ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन एग्जांपल दिया है सेम। Then nested for, the use of for next statement within another for next statement is known as nested for next statement। अगर एक for के अंदर दूसरे for का यूज करते हैं, is known as nested for next statement।
which lies outside or enclose the second for next statement is called outer loop. The one which lies inside is called inner loop. तो यहाँ पे उसका भी एग्जांपल दिया है. यू कैन हैव मैक्सिमम, उसकी लिमिटेशन है 9 लूप ही लूप के अंदर ले सकते हैं विद इन लूप. दैट मीन्स नेस्टेड लूप 9 ही हो सकते हैं. एंड वेरी लूप शुड बी डिफाइन कंप्लीटली विद इन द आउटर लूप. जो फर्स्ट लूप डिसाइड किए उसके रिगार्डिंग ही सेकंड लूप होनी चाहिए. द सेम कंट्रोल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज इन अ डिफरेंट लूप. तो यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल कौन है? जे. तो नेस्टेड लूप के अंदर यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे दोनों जे जे नहीं रख सकते हैं क्योंकि सेम वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है. फर्स्टली द इनर मोस्ट लूप विल बी एग्जीक्यूट एंड देन द आउटर लूप. फर्स्ट वन ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट होगी. देन फॉर j is equal to starting value or end value 10 and then next looply, that means nested looply. Is it clear? then यहाँ पे उसका पूरा डायग्राम दिया है कैसे एग्जीक्यूट होगा. Is it clear? the next one है while when statement. sometimes a loop has to be execute repeatedly while a given condition remains true. in such cases while when statement is used. while statement direct the computer about how many times the process has to be repeated, and when statement shift the controls back the while statement. while then condition then statement and then when. तो उसका एग्जांपल यहाँ पे लिया है. x is equal to 20 then while x less than 25 then print क्या करवाया x और उसके बाद x plus 1. तो क्या कहाँ से स्टार्ट हो गया? x is equal to 20. तो यहाँ मेरी इनिशियल वैल्यू कौन सी है? 20, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 20 है. कहाँ तक प्रिंट करवाना है? 25 तक. यहाँ पे मैं x लेस देन इक्वल टू 25 लिखता तो कहाँ तक प्रिंट होता? 25 तक. यहाँ पे लेस देन लिखा यानी कि मेरी बाउंड्री वैल्यू 24 है और कहाँ तक जाना चाहिए? 25 तक. तो इंक्रीमेंट होगा तो 21, 22, 23, 24. अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूँ तो यहाँ पे 25 तक आउटपुट आता. इज इट क्लियर? then next one is do until statement. so sometime loop has to be execute repeatedly while given condition remains either false. अगर कंडीशन सम फॉल्स है और अभी भी हमारा स्टेटमेंट फिनिश नहीं हुआ, become true in the such cases do until statement is used. तो यहाँ पे देखो ये अभी उसका एग्जांपल लिया है. तो यहाँ पे देखो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ग्रेटर देन 25 लिया तो इनिशियल वैल्यू क्या दी? 20. तो स्टार्ट 20 से होगा और कहाँ तक? 25 तक. इज इट क्लियर? तो डिफरेंस क्या था वो समझ में आ गया. वहां पे 24 तक ही प्रिंट हुआ था और यहाँ पे लेस देन लिया था. अगर यहाँ पे ग्रेटर देन ले लिया तो मैक्सिमम वैल्यू 25 तक जानी चाहिए, उसके आगे नहीं. मेरी स्टार्टिंग वैल्यू 20 है और 25 तक. इज इट क्लियर? then next one है sometime we wish to execute a set of statement यानी कि more than one statement but print a single value. ओके जो मेरी फिक्स वैल्यू है वही प्रिंट होनी चाहिए. तो उसका भी एग्जांपल यहाँ पे है. देन x is equal to 20 प्रिंट x plus 2. देन कहाँ आपको कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? ग्रेटर देन 25 हो तब. तो x is equal to x plus 2 यानी कि 20 plus 20 plus 2 यानी कि 42. तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही प्रिंट होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? अपने आप एग्जिट हो जाएगा. देन नेक्स्ट वन है गो सब रिटर्न स्टेटमेंट. सो गो सब enables you to jump to certain position. jump यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट आउट डिफाइन किया है प्रोग्राम के अंदर और पर्टिकुलर पॉइंट आउट पे आपको जंप करना है. एट दैट टाइम वी कैन यूज गो सब रिटर्न स्टेटमेंट विथ यूजिंग लेबल. labels are used to specify what point the program to continue execution to go sub return command is same as go to except when it encounters a return statement the program returns back to the go sub command. यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया है. तो एग्जांपल आप देखोगे तो पता चलेगा. यहाँ पे इंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है और प्रोग्राम यूजिंग गो सब. उसके बाद मैंने एक लेबल डिफाइन किया और लेबल की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने असाइन की. लेबल के अंदर मैंने क्या किया?
द कंट्रोल इज एट द लेबल। ओके, उसके बाद प्रिंट किया इट इज अ QB64 प्रोग्राम। तो पहले लेबल प्रिंट किया, तो यहाँ पे पहले जो गोस अप स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा लेबल के अंदर, और लेबल के अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, द कंट्रोल इज एट द लेबल। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इट इज अ QBasic प्रोग्राम। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं प्ले स्टेटमेंट। अगर आपको साउंड प्ले करना है, फॉर एग्जांपल अभी का जो सेल फोन है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आता है। पहले जो जावा बेस वो सेल फोन था उसके अंदर रिंगटोन के अंदर ये ऑप्शन आता था, आप कोई भी की प्रेस करते हो तो अपने आप वो बीप के अंदर यानी कि साउंड के अंदर सेट हो जाता था। तो बेसिकली द play statement is used to playing a musical notes in QBasic 64. It can only play one note at a time. एक ही नोट प्ले हो सकती है क्योंकि मल्टीपल साउंड एक साथ प्ले नहीं हो सकता है। डिफरेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर, द टोन्स आर इंडिकेटेड बाय अल्फाबेटिक कैरेक्टर बोथ इन अपर केस और लोअर केस। कोई भी आप कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं अपर केस या लोअर केस, और मिक्स भी ऐड कर सकते हैं न्यूमेरिक के साथ। The command string expression contains the note or list of notes and clause in double quote। जो भी कमांड हम इनपुट करते हैं वो एंड क्लोज विद डबल कोट के अंदर होना चाहिए। अब उसके ड्यूरेशन है, सम ड्यूरेशन ऑफ कमांड्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देन L set the length of the each note, L1 plays the whole note, L2 plays the half note, L8 plays the eighth note, then ML plays the full length, MN plays the 7 or 8 of the length, and P pause it specifies the pause, P1 specifies a whole note pause and P2 specifies a half note pause। then यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी किया है। then next one है beep statement, another way to produce sound in QBasic 64 is through beep statement। it प्रोड्यूस द एक्चुअल बीप। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर बीप की आवाज आती है वैसे हमें बीप का साउंड ऐड करना है और साउंड प्ले करना है यूजिंग प्रोग्राम। ये कोई क्लिक और ये सब इनबिल्ट नहीं है, हम प्रोग्रामिंग करके भी बीप ऐड कर सकते हैं। तो उसका भी एग्जांपल दिया है यहाँ पे। इनपुट प्रेस एंटर टू हियर अ बीप ऐड डॉलर, देन बीप का वेरिएबल लिया, देन मैंने 7 प्रेस करता हूँ या 5 प्रेस करता हूँ तो उस हिसाब से आवाज आएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन एग्जांपल लिया 1 to 10, देन बीप 1 to 10 टाइम साउंड अकर होगा।